दोस्तों, कहते हैं कि घर में अगर तुलसी के पौधे की सही पूजा हो जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसती है कि इंसान धन गिनते गिनते थक जाए। और जब माँ तुलसी प्रसन्न हो जाती हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि, संतान सुख, व्यापार का विस्तार और जीवन में रुकी हुई हर चीज दोबारा चलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। और हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना ऐसी ही दुर्लभ, पवित्र और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित जानकारियां सरल भाषा में मिलती रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी के बारे में। वो तुलसी जो सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि माता तुलसी का स्वरूप मानी जाती हैं, जिन्हें भगवान विष्णु की पत्नी, जगत जननी और घर की रक्षक कहा गया है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। और जहां तुलसी रहती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा, रोग, भय और अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं। इसलिए आप हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे दिव्य रहस्य आपको रोज मिलते रहें। दोस्तों, कई लोग तुलसी लगाते तो हैं लेकिन छोटे छोटे नियम भूल जाते हैं, और वही छोटी बातें मां तुलसी को अप्रसन्न कर देती हैं, जिससे घर में अकारण तनाव, धन हानि, अचानक रुकावटें और अनचाही परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि तुलसी में जो भक्ति और शुद्धता होती है वो किसी और पौधे में नहीं होती, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है और भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए घर में तुलसी का रहना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप प्रतिदिन तुलसी मां के दर्शन करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं और तुलसी दल का सेवन करते हैं तो इंसान के सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सुबह होते ही अंधकार मिट जाता है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो और ये ज्ञान अच्छा लगे तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। तुलसी सिर्फ पूजा के लिए नहीं होती, ये औषधि है, शरीर को स्वस्थ रखने वाली है, मन को शांत करने वाली है। और जो घर तुलसी को सम्मान देता है वो घर परिवार आध्यात्मिक और मानसिक दोनों रूप से शक्तिशाली होता जाता है। कहा जाता है कि तुलसी पर कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए, और जो लोग नहाए बिना या चप्पल पहनकर तुलसी को जल चढ़ाते हैं उन्हें त्रिदेव भी क्षमा नहीं करते, क्योंकि ये माता तुलसी का अपमान माना जाता है। इसलिए जल हमेशा शुद्ध होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, और व्यक्ति स्वच्छ होकर तुलसी को जल दे तो उसके जीवन में सौभाग्य का प्रवाह बढ़ने लगता है। अगर आप तुलसी की जड़ में एक खास चीज बांध देते हैं तो घर में धन और लक्ष्मी की वर्षा होने लगती है, और जीवन में बरकत, व्यापार में वृद्धि और रोगों में कमी आती है। दोस्तों, अगर बात करें तुलसी की चुनरी की तो बहुत लोग पौधा रखते हैं लेकिन चुनरी नहीं चढ़ाते, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए चुनरी चढ़ाना अनिवार्य माना गया है। बिना चुनरी के तुलसी का स्वरूप अधूरा रहता है, और जो लोग चुनरी नहीं चढ़ाते उन्हें तुलसी लगाने का पूर्ण फल नहीं मिलता। और इसी जगह बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि कई लोग लाल चुनरी चढ़ा देते हैं, जबकि शास्त्रों में बताया गया है कि लाल चुनरी तुलसी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है और तुलसी का संबंध शांत, सौम्य और सात्विक ऊर्जा से है। तुलसी पर हरा, पीला या सफेद हल्का रंग चढ़ाना शुभ माना जाता है, और अगर चुनरी नहीं हो तो और उत्तम है। दोस्तों, तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय एक बात और याद रखें, अगर आप एकादशी के दिन चुनरी चढ़ाते हैं तो उसका फल कई गुना मिल जाता है और उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में भी ऐसे चमत्कारी उपाय आप तक सबसे पहले पहुंचे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तुलसी के पौधे के पास झाड़ू, कूड़ा, पुराने जूते, चप्पल या किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये माता तुलसी का अपमान माना जाता है और इससे परिवार में अशांति, बीमारी, धन हानि और वास्तु दोष बढ़ता है। जिस घर में तुलसी के पास स्वच्छता और दीपक की रोशनी होती है उस घर से संकट ऐसे भागता है जैसे पवन तेजी से धूल को उड़ा देती है। यह भी लिखा है कि तुलसी के सूखने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी अपने आप नहीं सूखती, वह घर का नकारात्मक असर सोख लेती है, और जब बाहर की नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाती है तो वह पौधा सूख कर खत्म हो जाता है। इसलिए तुलसी की देखभाल करना बहुत जरूरी है। अगर तुलसी का पौधा मुरझाने लगे तो वहां गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर चढ़ाएं और मिट्टी बदल दें। साथ ही तुलसी के पास सुबह शाम दीपक जलाएं। और दोस्तों, ऐसा करते समय हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रतिदिन ऐसी दुर्लभ और पवित्र जानकारियां प्राप्त कर सकें। इसी तरह दोस्तों, तुलसी के बारे में एक और चमत्कारी बात शास्त्रों में लिखी गई है
कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, भय, आर्थिक रुकावट, ग्रह दोष या घर में बार बार झगड़े होने लगते हैं तो रोजाना सुबह तुलसी के पास घी या तेल का दीपक जलाकर माता तुलसी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि तुलसी की ऊर्जा मन से नकारात्मकता और क्रोध को शांत करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुलसी केवल धार्मिक मान्यता है, लेकिन आयुर्वेद में भी तुलसी को जीवन रक्षक औषधि माना गया है। इसीलिए इसे घर में लगाने से न केवल आध्यात्मिक बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। और इसी कारण हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक और प्राचीन विज्ञान की बातें जान सकें। तुलसी के पास हमेशा स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, क्योंकि जहां तुलसी रहती है वहां दैवी शक्ति सक्रिय रहती है। और इस शक्ति को आकर्षित करने के लिए तुलसी पर प्रतिदिन चंदन, हल्दी या गंगाजल छिड़कना बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी की सेवा करता है तो उसके जीवन में वह चीजें स्वतः आने लगती हैं जिनके लिए लोग सालों प्रयत्न करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ घरों में बिना किसी वजह से धन टिकता नहीं, बरकत नहीं रहती, मेहनत बहुत होती है पर पैसा हाथ में नहीं ठहरता। तो ऐसे घरों में तुलसी को मां लक्ष्मी का रूप मानकर प्रतिदिन आरती और दीपदान किया जाए तो इस तरह से तुलसी की ऊर्जा घर में धन के प्रवाह को बढ़ा देती है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको सरल लगी होगी, और ऐसी ही पवित्र और रोचक जानकारियां प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप रोजाना अध्यात्म के घनी रहस्यों को समझ सकें व शास्त्रों को सही और सरल तरीके से जान सकें। धन्यवाद दोस्तों। तो धन का प्रवाह शुरू होता है, इसलिए हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ताकि ये दिव्य उपाय जीवन में लाभ दे सकें। घर में रोजाना कोई न कोई अनबन, तनाव, बेवजह गुस्सा या मानसिक अशांति रहने का अर्थ होता है कि वहां दैवीय शक्ति का प्रभाव कम और नकारात्मक ऊर्जा अधिक है। मगर जिस घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है वहां मानसिक शांति और घर के लोगों में आपसी प्रेम बना रहता है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से मन तुरंत शांत होने लगता है, क्योंकि तुलसी ऑक्सीजन छोड़ने के साथ साथ वातावरण को सात्विक बनाती है। और ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य भी है। इसीलिए घर में तुलसी का होना औषधीय और आध्यात्मिक दोनों रूप से शुभ माना गया है। और दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को भी भेजें, ताकि हर घर में माता तुलसी का आशीर्वाद बना रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए। बहुत से लोग नहाए बिना रात का बचा हुआ पानी या बर्तन धोने का गंदा पानी तुलसी में डाल देते हैं, लेकिन यह शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ा दोष है। शुद्ध और स्वच्छ जल के अलावा कोई भी अशुद्ध पानी तुलसी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह माता तुलसी का अपमान है और इससे घर की सुख शांति प्रभावित होती है। साथ ही ध्यान रहे कि रविवार, एकादशी, संक्रांति और रात्रि में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। विशेषकर सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल चढ़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये काल देवता का समय माना जाता है और इस समय तुलसी को जल देने से पुण्य कम और दोष अधिक लगता है। अगर भूलवश रात को जल चढ़ाना पड़े तो पहले शुद्ध दीपक जलाकर माता तुलसी का प्रणाम करें, फिर जल अर्पित करें और फिर ओम तुलसी कृष्णाय नमः का जाप करें। इन सारी पवित्र बातों के साथ हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जीवन में धार्मिक ज्ञान का प्रकाश बना रहे। कई लोग तुलसी के पास लोहे की चीजें, टूटे हुए गमले, सूखे पत्ते, कूड़ा, झाड़ू या जूते चप्पल रख देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपमान है। तुलसी को जमीन पर पैर लगाकर छूना भी अशुभ माना गया है, इसलिए हमेशा हाथ जोड़कर माथे से लगाकर प्रणाम करें। जब तुलसी के पत्ते तोड़ें तो ध्यान रखें कि दोपहर और शाम के समय पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और बिना स्नान किए पत्ते तोड़ना बिल्कुल निषिद्ध है। इसलिए अगर तुलसी दान करने की इच्छा हो तो सुबह स्नान करके पवित्र मन से मंत्र का जाप करते हुए तुलसी पत्र तोड़ें। तुलसी पत्र तोड़ते समय यह भी कहा गया है कि तुलसी श्री विष्णु प्रिय तुलस्यै नमो नमः बोलें। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। और दोस्तों, अगर तुलसी के पत्ते दान कर रहे हैं या भगवान विष्णु को भोग लगा रहे हैं तो याद रखें कि भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है वो घर स्वयं तीर्थ तुल्य हो जाता है। ऐसे ही दुर्लभ बातें जानने के लिए हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को नियमित रूप से सब्सक्राइब करते रहिए।
अब बात उन लोगों की जो पूछते हैं कि तुलसी के नीचे कौन सी चीज बांधने से धन की वर्षा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर तुलसी की जड़ में हल्दी का छोटा सा टुकड़ा, कपूर या चांदी का सिक्का बांध दिया जाए तो माता तुलसी उस घर में स्थायी रूप से धन का निवास कर देती हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार धन की हानि हो रही हो, कर्ज बढ़ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो या मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो, तो तुलसी की जड़ में कपूर रखकर और रोज दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे धन लाभ के योग बनने लगते हैं। कई लोग तुलसी की जड़ में शालिग्राम भी स्थापित करते हैं, क्योंकि तुलसी और शालिग्राम का साथ सबसे पवित्र माना गया है और जहां शालिग्राम और तुलसी दोनों साथ हों, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए ऐसे घरों में कभी दरिद्रता नहीं आती। और इस पवित्र रहस्य के साथ हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आते रहें। भक्तों, कहीं कहीं घरों में यह देखा गया है कि महिलाएं चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हों, लेकिन अगर उनमें धैर्य नहीं है, क्रोध अधिक आता है या परिवार के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करती, तो वहां सुख शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि वही महिलाएं भाग्यशाली कहलाती हैं जो अपने पति का सम्मान करती हैं, बच्चों को संस्कार देती हैं और घर की लक्ष्मी बनकर रहती हैं। भक्तों, अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी दिव्य जानकारियां आपको हर दिन मिलती रहें। कहते हैं, जिस स्त्री में क्षमा का गुण होता है, जो बात बात पर झगड़ा या अपशब्द नहीं बोलती, वो अपने पति को राजा और अपने घर को स्वर्ग बना देती है। पति कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन जब घर की स्त्री अपने मधुर स्वभाव से बोलती है तो पुरुष का भाग्य चमकने लगता है। भाग्य तभी खिलता है जब घर की स्त्री के मन में सेवा, सम्मान और प्रेम रहता है। भक्तों, याद रखें, स्त्री के कदमों में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए घर की महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें हमेशा खुश रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव धन, शांति और बरकत बनी रहे, तो रोजाना सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। और भक्तों, ऐसे ही दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान रोजाना पाने के लिए अभी इसी समय गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और प्रेरणा देती है कि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आते रहें।